हम लोगों ने पत्र लिखा था। पत्र किसने लिखा था? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा था। तो आप क्या कहते थे कि भाई ओवैसी साहब ने फोन नहीं किया? तेजस्वी को पहुंचना पड़ेगा दारुस्सलाम। तेजस्वी यादव को दारुसलाम पहुंचना पड़ेगा दारुस्सलाम, उसके बाद दारुल ईमान, उसके बाद फैसला होगा। हम लोग अपना मजबूती से बिहार में MIM के तले हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों का दोस्ती ना बीजेपी से है ना राजद गठबंधन से है। क्या फर्क है किसी योगी में या किसी रेड्डी में? कोई फर्क नहीं है। क्या मसाजिदें शहीद नहीं हो रही हैं? क्या दरगाहें मिस्मार नहीं हो रही हैं? हो रहा है। और आज भी जो हुकूमत है ये भी वही कर रही है। TV10 भारत, सच की ताकत। राजनीति में किसी को भी खुद से कम नहीं समझना चाहिए, नहीं तो आपको इसकी दोगुनी कीमत चुकानी पड़ सकती है। राजनीति एक ऐसी चीज है कि आपको नहीं पता कि आपको किस मोड़ पर किसकी जरूरत पड़ जाए, और ऐसा ही बिल्कुल आरजेडी के साथ हो रहा है, तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। तेजस्वी यादव जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि MIM से जो है वो संपर्क साधने की कोशिश करनी पड़ेगी या नौबत आएगी, आज वो मदद की भीख मांग रहे हैं ओवैसी से। क्यों? ऐसा क्या हो गया? ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें जो हैं वो 9 अप्रैल 2026 को खाली हो रही हैं, जिसको लेकर 16 मार्च 2026 को वोटिंग होनी है। अब इन 5 सीटों में से 4 में तो बीजेपी की जीत पक्की है, लेकिन एक पर पेच फंस रहा है और तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं। और इसी बीच आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव को ओवैसी की जरूरत पड़ रही है। ओवैसी के 5 विधायकों का साथ जो है वो आरजेडी को चाहिए, और उसके लिए किस तरह से पापड़ बेले जा रहे हैं ये आपको इस खबर में दिखाएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि तेजस्वी यादव को, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, जब कहा गया कि बिहार में साथ में आकर चुनाव लड़ते हैं तो मना कर दिया गया कि हमें MIM की जरूरत नहीं है, लेकिन आज उसी MIM के पैर पड़ने पड़ रहे हैं, आज उसी MIM से मदद की भीख मांगनी पड़ रही है। ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जादू है कि किस तरह से उन्होंने जो भी जीत हासिल की वो अपने दम पर की, और आज उनका डंका जो है वो पूरे भारत में बज रहा है, तमाम चुनावों में बज रहा है। अब ये बिहार में गणित क्या कहता है राज्यसभा चुनाव का, जिसकी 5 सीटें खाली हो रही हैं, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप MIM नेता को सुनिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर बिलाल अहमद ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि अभी तो सिर्फ 5 सीटें जीती हैं, तो ये सारी पार्टियां MIM के दाएं बाएं घूम रही हैं। जिस दिन इन्होंने 50 सीटें जीत ली तो उस दिन मुख्यमंत्री जो है वो हमारा होगा। नेता क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसे निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब यहाँ पर ये वीडियो देखिए, MIM नेता क्या कह रहे हैं। हम लोग राजद से हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने जो इलेक्शन लड़ा, जिस तरह से बीजेपी से लड़ा उस तरह से राजद गठबंधन से लड़ा। हम लोग अपना मजबूती से बिहार में MIM के तले हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों का दोस्ती ना बीजेपी से है ना राजद गठबंधन से है। MIM नेता को तो आपने सुन लिया, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। ये MIM पार्टी का डंका ही है जो तेजस्वी यादव को यहाँ तक ले आया। अख्तरुल इमाम यहाँ पर जो है वो तेजस्वी यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं, दोनों के हाथों में गुलदस्ता है और दोनों एक दूसरे को गुलदस्ता जो है वो दे रहे हैं। इस तस्वीर को वसीम चंपारनी शेयर कर लिखते हैं कि MIM बिहार झुकाने वाला होना चाहिए, दुनिया खुद ब खुद झुक जाती है। बिल्कुल सही है। MIM जब विधानसभा चुनाव में साथ मांग रही थी, गठबंधन में शामिल होना चाहती थी, तब यही नेता थे जो MIM की ताकत को कम आंक रहे थे और उन्हें गठबंधन करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, बात तक नहीं की गई। लेकिन अब देखिए, एक सीट के लिए किस तरह से मदद मांगनी पड़ रही है, गुहार लगानी पड़ रही है। अपने नेताओं को जो है वो हैदराबाद भेजा जा रहा है ताकि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ संपर्क साध सके, उनकी मीटिंग करा सके, उनकी बात हो सके। वहीं अख्तरुल इमाम क्या कह रहे हैं? MIM ये भी कह रही है कि हम आपको समर्थन क्यों दे, आप हमें उल्टा समर्थन दे दीजिए, हम अपना प्रत्याशी निकालेंगे। अब अख्तरुल इमाम की तेजस्वी यादव से मीटिंग भी हो चुकी है, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। क्या वो कह रहे हैं मीटिंग के बाद, जरा आप भी सुनिए। मैंने शुरू दिन में सबसे पहले मैंने प्रस्ताव रखा है कि हमारी पार्टी का कोई आदमी वहाँ उच्च सदन में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है। मैं सेकुलर विचारधारा के साथियों से कहूंगा
कि आपकी बार हमारा समर्थन कीजिए। अच्छा, कुछ उसमें नॉन मुस्लिम भी थे, उसको क्या कहेंगे कि उसका धर्म प्रवर्तन कर रहे हैं हम अवतार में। अरे भाई सब लोग भाई, रोजा, होली, दिवाली, ये तो हम लोग का मिला जुला मामला है भाई। क्या अच्छा, होली की मिठाई मुझको नहीं खिलाइएगा आप? कैसी बात करते हैं सर। वही एमआईएम के एक और सदस्य को सुनिए जो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब इन लोगों को हमारे ही पास आना पड़ेगा। अब वाकई जब 5 सीटें सीमांचल में जीती है एमआईएम ने अपने ही दम पर, उसके बाद आपको ये नजारा देखने को मिल रहा है। फिर हमने महाराष्ट्र में भी देखा, हमने बिहार में भी देखा, बंगाल में भी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, विधानसभा चुनाव असम में भी है, वहां पर भी जो है गठबंधन की बातें हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश के लिए तो एमआईएम जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, डटी हुई है। अब उसी को देखते हुए तमाम पार्टियों के जो है वो मूड भी बदल रहे हैं और उन्हें एक एक करके जो है एमआईएम के दरबार पर आना ही पड़ेगा दस्तक देने के लिए। सुनिए। तो दारुसलाम की चौखट पे आए, वहां फैसला होगा। इंदिरा जी भी दारुसलाम आई थी, तो इनको पहुंचना पड़ेगा दारुसलाम। तेजस्वी यादव को दारुसलाम पहुंचना पड़ेगा। दारुसलाम और उसके बाद दारुल ईमान, उसके बाद फैसला होगा। सीमांचल की आवाम ने हमें वोट दिया है, इन्होंने तो पूरा ताकत लगा दिया था। एकरा बाजी आ रही है, अब जाल अंसारी आ रहे हैं, इमरान नाचने वाला आ रहा है, गवैया नचैया सबको बीजेपी से खिलाफ नहीं कर रहा था, सब एमआईएम के खिलाफ कर रहा था। तब सीमांचल के आवाम दिखाई, और आज बोल दे रहा हूं, अगला चुनाव भाजपा को हम हराएंगे। अब ये तो आपने बयानबाजी सुनी, अब गणित क्या कह रहा है ये आपको समझाते हैं। 7 विधायकों पर जो है बिहार की इन 5 सीटों का पूरा गणित टिका हुआ है, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, नंबर्स क्या कहते हैं, किसको कितना समर्थन चाहिए, ये अब आपको बताते हैं। तो बिहार में राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं जो खाली हो रही हैं। 9 अप्रैल 2026 को इनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाएगा और चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीख जो है वो 16 मार्च को तय की है। इसमें आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, जेडीयू के हरिवंश और रामनाथ ठाकुर जैसे पुराने नेताओं का टर्म जो है वो खत्म हो रहा है। 5 सीटों के लिए मंच तो तैयार हो चुका है, जहां एनडीए 4 सीटें जो है वो साफ तौर पर जीतती हुई दिख रही है। क्यों जीतती हुई दिख रही है ये भी आपको बताएंगे। वहीं बचती है आखिर की 5वीं सीट। 5वीं सीट के लिए मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। इस सीट की किस्मत इन 7 एमएलए के हाथ में है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक सीट जीतने के लिए 41 यानी कि 41 विधायकों का जो है वो समर्थन चाहिए। अब ये 41 मैजिक नंबर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। कुल सीटें जो हैं वो बिहार विधानसभा में वो 243 सीटें हैं। तो 243 सीटों के आधार पर एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 फर्स्ट प्रेफरेंस वोटों की जरूरत होती है। एनडीए के पास अभी 202 एमएलए हैं। 4 सीटें जीतने के लिए उसे 164 वोटों की जरूरत है और उनके पास 38 एक्स्ट्रा वोट बचेंगे। इसका मतलब है कि 5वीं सीट पर कब्जा करने के लिए उन्हें सिर्फ 3 एमएलए का सपोर्ट चाहिए। अगर बीजेपी इन 3 एमएलए का सपोर्ट जुटा लेती है तो 5वीं सीट भी एनडीए की ही हो जाएगी। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के पास 25 एमएलए हैं, कांग्रेस के पास 6 हैं, सीपीआई एमएल के पास 2 हैं और सीपीआई एम के पास 1 है। तो कुल ये 34 विधायक हो गए, लेकिन 41 चाहिए तो 1 बसपा का चाहिए और 5 विधायक एमआईएम के पास है। तो अगर तेजस्वी यादव जाकर मदद मांगते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं, पैरों पर गिरते हैं, तब जाकर इनको 5 विधायकों का समर्थन मिलेगा और तब जाकर कहीं जो है वो महागठबंधन की 1 सीट राज्यसभा में आ सकती है। लेकिन कहा जा रहा है कि संपर्क साधने के साथ साथ तेजस्वी यादव ने यहाँ पर एमआईएम का तोड़ भी निकाल लिया है। अब ये तोड़ क्या है ये भी आपको बताते हैं। जरूरत पड़ने पर राजनेता किसी के भी दरबार पर जाकर दस्तक दे सकते हैं, भीख तक मांग सकते हैं। आप इस खबर से ही समझ जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर यह खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी ने निकाला ओवैसी का तोड़, किस नाम पर चर्चा चल रही है ये भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक हैं। इन 5 विधायकों का समर्थन मांगा जा रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही खेल कर दिया। उन्होंने कहा हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, आप हमें समर्थन दीजिए। अब इसका तोड़ राजद ने क्या निकाला है? तोड़ ये निकाला है, प्रदेश में अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेज सकती है। पिछले दिनों राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से फॉर्मूला सेट हो गया है। हमारी व्यक्तिगत राय है कि किसी अल्पसंख्यक को यह सीट जो है वो दी जानी चाहिए, जिसमें नाम जो है वो सबसे पहले हिना शहाब का नाम आ रहा है, जो कि मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी है। यहाँ पर किस लिए शहाबुद्दीन की पत्नी को आगे किया जा रहा है ये भी आपको बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का शहाबुद्दीन के परिवार से अच्छा संबंध है, तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। वहीं आपको ये भी बता दूं कि जब 2024 में जनरल इलेक्शन हुए थे तो हिना शहाब को जो है वो राजद ने लोकसभा चुनाव में
अपना उम्मीदवार खड़ा करके जो है वो उन्हें हरा दिया, नहीं तो आज वो जो है सांसद होती। तो यहाँ पर ये फैक्टर भी जो है वो मायने रखता है, क्योंकि कभी उन्होंने उनकी जीत का रास्ता काटा था और आज एमआईएम से नाता ना जोड़ना पड़े, भीख ना मांगनी पड़े, क्योंकि मिल भी नहीं रही है मदद, तो हिना शाह को जो है वो आगे किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात यही है कि आखिरकार जिस एमआईएम को ये लोग पूछते भी नहीं थे, आज उस एमआईएम का लोहा इनको मानना पड़ रहा है और चुनावों में किंग मेकर साबित हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम। उनके साथ जो है वो मदद की गुहार लगानी पड़ रही है। अब आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव को लेकर, बिहार में जो ये राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं 5 सीटों पर, इसे लेकर क्या होगा? क्या एमआईएम अपना कैंडिडेट उतार पाएगी या फिर आरजेडी को समर्थन करेगी? आपकी राय में क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।